हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का जो साइंस यानी कि क्लास 9th का जो साइंस के अंदर मोशन चैप्टर है उसी को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी सारा बोला कि सर पेपर आने वाले हैं तो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का अगर आप वीडियो बना देते हैं तो हम लोग के एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मोशन चैप्टर का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है उसी का आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है मोशन के अंदर। एनसीईआरटी का केवल क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में केवल और केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे मोशन चैप्टर का। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के अंदर, देखिए इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो एक एक वर्ड का है जो आप लोग जानते हो, फैमिलियर है, तो मैंने उसको एस्केप कर रखा हूँ। जो मेन क्वेश्चन है केवल हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चन जो बच्चों को हो सकता है डाउट हो वो सारे लगभग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बहुत ही सिंपल, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस को मूव करता है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? ऑफ कोर्स। मान लीजिए कोई बॉडी जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पे आके रुक गया। अगर मान के चलिए आप घर से चले स्कूल के लिए और स्कूल अटेंड करने के बाद वापस घर पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। यानी कि जहां से कोई ऑब्जेक्ट चला, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? बहुत ही सिंपल। मान लेते हैं एक पॉइंट है कोई बॉडी का ए, ये बॉडी यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 करके वापस कहां पे आ गया? इसी ए पे आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, उसका पाथ किसी भी टाइप का हो सकता है। डिस्टेंस होता है टोटल path length will give you the distance, very simple. तो an object has moved through a distance, can it have zero displacement? of course। मान लेते हैं बॉडी A पॉइंट से चला और इस पाथ को एडॉप्ट करते हुए वापस कहाँ पे पहुंच गया? इसी A पॉइंट पे। तो इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो इसका आंसर सिंपली हम लिखेंगे यस। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस को मूव कर रहा है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं when it reaches at its initial point। वेरी सिंपल, ये बिल्कुल क्लियर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने लिखा यस। कब? When it reaches at its initial point, यानी कि जब जहां से वो चलना स्टार्ट किया अगर अपने इनिशियल पॉइंट पे ही पहुंच जाएगा, यानी कि when it reaches at its initial point, अगर वो बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। बहुत ही सिंपल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। देखिए आप जितना भी गाड़ी को ड्राइव करते हो या जितने भी आपने व्हीकल देखा होगा, जब गाड़ी चलती है तो आपको स्पीड दिखाई देगा। 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 70 किलोमीटर, जितना भी गाड़ी स्पीड को अटेंड करेगा वो आपको दिखेगा। और उसी स्पीड के नीचे में एक रोटेट करने वाला लगा हुआ रहता है। आप देखोगे जब कुछ दूर चलेगा ना तो उसमें मीटर करके उसमें रोटेट करते रहता है। जैसे 100 मीटर चला तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से 1 किलोमीटर को बताता है। तो बेसिकली उसी डिवाइस को हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। वो ऑडोमीटर क्या करता है? जब व्हीकल चलता है, जब व्हीकल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो एक्चुअली वो क्या करता है? डिस्टेंस को मेजर करता है। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे जो कह रखा है व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, तो वेरी सिंपल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। यानी कि ऑडोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है? डिस्टेंस। कोई भी व्हीकल कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस को ये ऑडोमीटर मेजर करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल लिख सकते हैं डिस्टेंस, DISTANCE। आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, VECHI। ठीक है, वेरी सिंपल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, VECHICLE। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल।
कोई भी व्हीकल जो डिस्टेंस को ट्रेवल करा उसी डिस्टेंस को कौन मेजर करने का काम करता है? ऑडोमीटर। तो वेरी सिंपल, आपको आंसर मिल गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेस शिप, कोई भी शिप है, रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बताया था। देखिए, एक बच्ची ने मेरे से पूछी भी थी कि सर हमें ये नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। यानी कि फिजिक्स का पेपर जब आप ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि उस बच्चे का प्रॉब्लम है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के ये दिमाग में, या बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट हो सकता है कि सर एक्चुअली हम फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल को कैसे करना चाहिए, कैसे, जैसे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो उसके बाद हम उसको इनिशिएट कैसे करेंगे, दैट मीन्स हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को हमें करना कैसे चाहिए, न्यूमेरिकल को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है, तो मैं आज उस चीज़ को आपको एक सिस्टमैटिक तरीका बताता हूँ कि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल को हमें कैसे करना चाहिए। बहुत ही सिंपल, पहला स्टेप क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो बहुत अच्छे से रीड कीजिए, और जो भी टर्म उसके अंदर आपको मिलता है आप उसको एज ए गिवन करके लिखते चले जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे रीड किया, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। आपको यहाँ पे क्या मिल गया? टाइम मिल गया। तो आप सबसे पहले लिखिए गिवन। टाइम आपके पास कितना दे रखा है? 5 मिनट। क्या दे रखा है? ये टाइम आपको 5 मिनट्स। अब देखिए, आपको गिवन डाटा तो लिख दिए, लेकिन उसके बाद उसको एसआई यूनिट को भी चेक करना। अब जैसे टाइम है, टाइम हमारे पास कितना दे रखा है? 5 मिनट्स। आप जानते हो टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो सबसे पहला काम होता है कि अगर ये मिनट में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें? सेकंड में। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो अगर टाइम हमारे पास 5 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? बहुत ही सिंपल, 5 × 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये किस में आ जाएगा? सेकंड। यानी कि टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया? 300 सेकंड। यानी कि आपको जो डाटा है वो लिखना भी है और साथ ही साथ उसको एसआई यूनिट में लाना है। एट ए टाइम उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। ये पहला फर्स्ट जो पहला स्टेप जो होता है, ये होता है कि आपको गिवन डाटा को सॉर्ट आउट करना है और तुरंत उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये काम आपको सबसे पहला करना है जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो। उससे क्या होगा? आपका सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा। अगला पार्ट हमें कह रहा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस, यानी कि नेक्स्ट हमें पूछा क्या है, क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। यानी कि उसने ये पूछा है कि जो भी हमारे पास ग्राउंड स्टेशन है उससे शिप ने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ठीक है, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो सिग्नल है वो किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारे पास स्पीड दे रखा है। स्पीड कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड हमारे पास कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। किसका निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। यानी कि इस स्पेसशिप का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल, कैसे निकालोगे? टाइम आपको मिल गया। देखिए, स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में देना है तो इसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। ऑलरेडी सेकंड में दे रखा है, डिस्टेंस मीटर में आपको दे ही रखा है, बल्ले बल्ले। तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना। अब ये बताइए, अगर टाइम और स्पीड दे रखा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। यानी कि इस स्पीड को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो डायरेक्टली यू आर गेटिंग द डिस्टेंस। वेरी सिंपल। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को होगा ही नहीं होगा। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल को इसी तरीके से करना चाहिए। क्वेश्चन को रीड कीजिए, जो भी डाटा दे रखा है उसको पहले लिखिए, और डाटा को लिखने के बाद सबसे पहला टारगेट होता है उसको उसके एसआई यूनिट में हमें कन्वर्ट करना। अगर एसआई यूनिट में दे रखा है तो हमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर एसआई यूनिट में नहीं है, जैसे यहाँ पे मिनट में दे रखा है तो टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड, तो तुरंत इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेकंड में। यानी कि सबको हमें किस में लाना है? एसआई यूनिट में। उसके बाद आप फॉर्मूला पुट कीजिए और डाटा को पुट करके डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास? आप देखिए, डिस्टेंस देखिए, स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि v इंटू टी। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा? v हमारे पास कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ इंटू टाइम आपके पास कितना दे रखा है? 300 सेकेंड। और ये किस में आ जाएगा? मीटर में। तो हम क्या निकाल सकते हैं? 3 × 3 =
9 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, देखिए 8 है और ये 2 और 0 इस पे ऐड हो जाएगा तो 3, 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 10, यानी कि 8 और ये 2 0 फिर पावर में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो 10 पे पावर 8 और 2 10 हो जाएगा, 3 3 9, तो 9 इंटू 10 पे पावर 9, 9 इंटू 10 पे पावर 10 मीटर, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, यानी कि टाइम दे रखा था, स्पीड दे रखा था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपके पास दे रखा था 3 इंटू 10 पे पावर 8, आप यहाँ पे ओरली भी निकाल सकते हो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9, 10 पे पावर 8, आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 10 पे पावर 2 भी लिख सकते हो। इसी चीज़ को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, देखो जो 300 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 10 पे पावर 2, तो 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 10, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 10 पे पावर 10 और 3 3 9, तो 9 इंटू 10 पे पावर 10 मीटर, डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बस डिक्रीजेज, देखिए यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, डिक्रीजेज इट्स स्पीड, यानी कि एक बस है जिसका स्पीड क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल, यानी कि कोई बस का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, कैसे, कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया होगा तब जाकर के उसकी स्पीड कितनी आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन थोड़ा चेंज होता है, क्या होता है कि जहाँ से उसने ब्रेक अप्लाई किया, जैसे मान के चलिए बस का स्पीड कितना था 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर उसने ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली उसका स्पीड घटना स्टार्ट हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा V1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास V2, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो इसको इनिशियल मान सकता हूँ, इसको क्या मानूंगा फाइनल, क्योंकि जो बाद में आता है वो फाइनल, जो पहले आता है वो इनिशियल, इन 5 सेकेंड, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं गिवन कितना देर में वो डिक्रीज हो रहा है 5 सेकेंड में, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बहुत ही सिंपल, ए निकालना। तो ऑलरेडी मैंने बताया था एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, देखो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, जो एक्सेलरेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसेलेरेशन भी कह देते हैं, डिसेलेरेशन भी कह देते हैं, या हम इसी को रिटार्डेशन कह देते हैं, क्या कह देते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है, यानी कि डिसेलेरेशन या हम कह सकते हैं रिटार्डेशन, RETARDATION, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ हो गया, जब किसी भी बॉडी का स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज करता है तो डिसेलेरेशन होता है, और जब ग्रेजुअली उसका स्पीड इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा तो क्या कहलाएगा, डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब बढ़ेगा इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, अगर मैं इसको u मानूँ तो u बराबर हमारे पास क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, और मैंने आपको एक ट्रिक दिखाया हूँ, जैसे सबसे पहला काम क्या करना है, लिखने के बाद उसको SI यूनिट में लाना है। तो अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में, तो इसको तो हमें SI यूनिट में लाना पड़ेगा, यानी कि अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको किस में लाना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो आप इसका देखिए उतना डिटेल वर्जन में नहीं जाना, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक को यूज़ कीजिए, आपका सिंपल सी काम खत्म हो जाएगा। पहला क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ किलोमीटर पर आवर में है और उसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो सीधे क्या करो, मल्टीप्लाई करो 5/18 से, और उल्टा अगर इसी का वाइस वर्सा, अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकेंड में है और उसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 18/5। बहुत ही सिंपल है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मुझे किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में, तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 80 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल, देखिए यहाँ से कटिंग का होगा, कितना होगा, 2 से कटेगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 40, और 2 9 जा, अब तो मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 200 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको जब डेसिमल में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, फिर 2 आ जाएगा, 9 2 जा 18, यानी कि 22.22 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास ये इनिशियल स्पीड था, फाइनल कितना अटेंड कर रहा है, यानी कि v = हम क्या लिख सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। फिर वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए हमें क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, यानी कि 60 × 5/18, ठीक है। ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। इसको कटिंग करते हैं 2 से 3 और 2 9 जा
3 से करेंगे तो 3 10 जा और 3 3 जा, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 10 5 जा 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। इसको डेसिमल में करोगे तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 2 निकल गया 20, 3 6 जा 18, तो 18 20 में से 18 चला गया 2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 3 6 जा फिर 2 3 6 जा, लाइक डेट वन चलता चलेगा। यानी कि आप इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं 16.67, क्योंकि 16.666 आता चलेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं 16.67 भी लिख सकते हैं, इतना मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, हो सकता है यहाँ पे दिखेगा नहीं, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख देता हूँ टाइम आपके पास कितना दे रखा है 5 सेकेंड। टाइम हमारे पास क्या है 5 सेकेंड। एक्सेलेरेशन निकालना है, थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ। क्या निकाला था a बराबर जो हमारे पास डिसेलेरेशन था वो क्या था हमारे पास v माइनस यू बाई टी, जो कि हमारे पास क्या हो गया v हमारे पास था 16.67 माइनस हमारे पास कितना था 22.22 डिवाइडेड बाय 5, इतना हमारे पास क्या आ गया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जब इसको माइनस किया तो ये हमारे पास माइनस 5 पॉइंट क्या आया था 5 अपॉन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 1.11, तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन आ गया वो माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया वो माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है डिसेलेरेशन को इंडिकेट, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन ग्रेजुअली क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही लिखा था कि बस जो है वो उसका स्पीड ग्रेजुअली क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव साइन रिटार्डेशन को इंक्रीज कर रहा है कि बस का जो एक्सेलेरेशन है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, ठीक है, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अटेन्स ए स्पीड, यानी कि कोई ट्रेन है जो एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन उसका क्या है यूनिफॉर्म है, और कुछ समय के बाद वो एक सर्टेन स्पीड को अटेंड कर लेता है जो कि उसका हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल स्पीड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, और ऑलरेडी मैंने बताया मीटर पर सेकेंड में 5/18 मीटर पर सेकेंड। पहला काम सबसे पहले यही करना है, 20 और 2 से क्या हो जाएगा 220 या 40 और 2 9, ठीक है, अब तो कटापिटी होगा नहीं, 5 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 9, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, 1 निकल गया, 9 1 जा 11.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 11.11 मीटर पर सेकेंड। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, तो ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट करेगा रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, रेलवे स्टेशन पे तो वो रेस्ट पे ही है, तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा, कुछ टाइम के बाद टी टाइम के बाद वो कितने स्पीड को अटेंड कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, यानी कि टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 10 मिनट, टाइम हमारे पास कितना है 10 मिनट्स, तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे 10 इंटू 60, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड्स, ठीक है, तो 10 मिनट्स हो गया, तो 10 इंटू क्या हो गया 60, तो कितना हो गया हमारे पास 600 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना हो गया 600 सेकेंड के बाद वो क्या करता है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 11.11 मीटर पर सेकेंड ये क्या कर लेता है स्पीड को अटेंड कर लेता है, ठीक है, यानी कि 40 इंटू 5 बाई क्या हो गया हमारे पास किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, 5/18 220 जा और 2 9 जा, यानी कि 25 जा 100 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9, ठीक है, फिर आएगा 1 और 0, 9 1 जा 9, फिर 0.11 में चला जाएगा, ठीक है। ओके, आगे पूछा है फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन, यानी कि एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन बराबर तो हम जानते हैं v माइनस यू बाई क्या होता है हमारे पास t। अब ये बताए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 11.11 माइनस इनिशियल कितना हो गया 0 अपॉन में t कितना हो गया 600 सेकेंड, तो बहुत ही सिंपल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 11.11 अपॉन में 600 सेकेंड, बहुत ही सिंपल। तो आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा हमारे पास 11.11 अपॉन में 600 विच इज़ इक्वल टू 1.85 इंटू 10 पे पावर
1.85 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीधे यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1.85 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, राइट आंसर। यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या था, हमारे पास 11.11 माइनस 0/600, तो 11.11/600। इसको सॉल्व करने के लिए अगर डेसिमल को हटाइएगा यहाँ पे तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 100। वेरी सिंपल। अब इसी को सॉल्व कर देना है हमारे पास। तो a बराबर 11.11/600 जो कि हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 1.85 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको मैंने ऊपर लिख दिया हूँ a इज इक्वल टू 1.85 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक